हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। हम एनआईएस के बारे में बात करने आए हैं। हम आपके काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका जो डीबी होगा वो कब से होगा और पीजीटी का जो रिजल्ट होगा वो कब से होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीजीटी का जो रिजल्ट होगा वो आपको 27-28 तारीख को देखने को मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका कब तक होगा, तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपको इस महीने के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। और जो आपका काउंसलिंग, अगर डीबी की हम बात करें तो डीबी आपका जनवरी फर्स्ट वीक से होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आप पूरी तरीक़ा से निश्चिंत रहें। अब हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? एनआईएस डीएलएड। आप सभी साथियों को पता है एनआईएस डीएलएड को लेकर के बहुत सारे साथी परेशान हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है मैं ये भी जानना चाहता हूं, माननीय कोर्ट से मैं पूछना भी चाहता हूं। आप खुद सोचिए, एक 18 महीने के कोर्स को एक 24 महीने के कोर्स से किस तरह से मतलब उसको इक्वल के नज़र में मैंने कोर्ट देख रहा है। यही कोर्ट है जो एनआईएस डीएलएड को पहले इनवैलिड किया था, ठीक है, उनको इनवैलिड कर किया। उसके बाद में अब उनको क्या कर रहा है, वैलिड कर रहा है। तो मतलब इसका ये मतलब है कि जो पहले जज साहब थे वो डिसीजन किस तरह से दिए, क्या वो डिसीजन ऐसे ही दे दिए? सबसे अगर कमी देखा जाए तो कमी इसमें रेगुलर डीएलएड का भी है। जो रेगुलर डीएलएड है, एनआईएस डीएलएड क्यों जीत रहा है आज? क्योंकि उन्होंने अपने पक्ष को मजबूती के साथ में रखा है। आप खुद देखिए, एनआईएस डीएलएड के जितने साथी हैं, मेरा बस बताने का मतलब ये है कि आपको भी अवेयर होना चाहिए चीज़ों को। अपने जब तक आप कोर्ट में क्या चलता है, कोर्ट में एविडेंस चलता है, कोर्ट में आपका जजमेंट चलता है। जो जज होते हैं वो आपके पक्ष को सुनते हैं। अगर पक्ष अपना मजबूती से वहाँ रखा जाता है तो उसे यही होता है कि उन्हीं का फैसला उनके रिस्पांस में ही आएगा। और जब आप अपना पक्ष ही माने कोर्ट में नहीं रख पाते हैं तो ये उम्मीद होती है कि आप हार जाएंगे। डीएलएड के जो रेगुलर डीएलएड है ना, मैं सच कहता हूँ कि उनका जो वकील थे, जो उनके वकील थे, या अभी आप खुद देख लीजिए, अगर आप रेगुलर डीएलएड हैं, आपने कितना रुचि दिखाई है। ये केस चल रहा है, आपने कभी इसमें एक्टिव रहे हैं तो यही रिजल्ट आएगा कि नहीं एक्टिव रहे हैं। लेकिन एनआईएस डीएलएड का ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो पार्टिसिपेट ना किया हो, अपनी चीज़ों को लेकर के एक्टिव ना रहा हो। अभी इन लोगों का हेयरिंग चल रहा था ना, मैं देख रहा था बहुत सारे ग्रुप में, मतलब अच्छा खासा ये लोग चंदा मतलब इकट्ठा करके और अच्छा वकील हायर करके अपने केस को ये लगातार मजबूती के साथ में लड़ रहे हैं। और हारी हुई बाजी को ये लोग पलट दिए हैं। ये सच है, ये हारी हुई बाजी को ये लोग ने क्या नाम है पलट दिया है। माने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था तो मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हो जाता है जब आप अपनी चीज़ों को मजबूती के साथ में रखते हैं। तो हम डीएलएड, जो हमारे रेगुलर डीएलएड हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप भी एक्टिव हो जाइए अपने हक के लिए, और आपको भी कहीं ना कहीं आगे आने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होगा मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन आप कम से कम चीज़ों के प्रति अवेयर रहें, ठीक है। और पहली चीज़ और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग अब चंदा चोरी का भी काम करेंगे। ऐसा कुछ अभी आप मत करिएगा। जब भी कोई ऐसा अपडेट इन्फॉर्मेशन होगा तो हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करेंगे। टेलीग्राम पर हम आपको कोई जानकारी दे देंगे। लेकिन बस हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं मेरे भाई कि आपको भी अवेयर रहना होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब आप सोचिए, रेगुलर डीएलएड जो होता है वो 24 महीने का कोर्स होता है, एनआईएस डीएलएड 18 महीने का कोर्स होता है। इन दोनों को हम इक्वल कैसे देख सकते हैं, अब आप बताइए। और जो एनआईएस डीएलएड था, ये जो प्राइवेट टीचर थे, किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, ये उनके लिए था। बट अब इसका फ़ायदा हर कोई कैंडिडेट ले रहा है। तो अगर इनको इक्वल किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और अगर रेगुलर डीएलएड पूरी ईमानदारी के साथ में अपनी चीज़ों को अच्छा वकील हायर करके अगर लड़ते हैं तो मैं इस बात की दावा के साथ में गारंटी कह सकता हूँ कि एनआईएस डीएलएड को इक्वल की नज़र से तो नहीं देखा जाएगा। इस बात की गारंटी लेता हूँ। और आप खुद सोचिए, इनको इक्वल कैसे देख सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको भी आगे आने की ज़रूरत है। नहीं आप ऐसे रोते रहेंगे कि सर क्या अब डीबी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं आप बताइए? इसमें आपको जहाँ एक्टिव होना चाहिए वहाँ तो आप एक्टिव होंगे नहीं। सिर्फ आप ऐसे रोते रहेंगे आप लोग। तो आप भी एक्टिव होइए, ठीक है, अपने चीज़ों के प्रति। बस मेरा कहने का मतलब इतना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हज़ारों मैसेज आ रहा है। कोई रोने वाला इमोजी भेज रहा है तो कोई कुछ भेज रहा है। लेकिन एनआईएस डीएलएड, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब बीएड को बाहर करना हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो चंदा फंडिंग किया था वो एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों ने ही फंडिंग किया था। ये सच है, ठीक है। और तभी बीएड बाहर हो पाया था, अदरवाइज बीएड बाहर ना होता। जो डीएलएड रेगुलर डीएलएड हैं ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते हैं। ये क्या ही कहा जाए इन लोगों को, ठीक है। बस आप सबसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप भी एक्टिव रहें। और रही बात ये आपका ये प्रश्न आ रहा है कि सर क्या टियर 3 रद्द हो जाएगा, क्या फिर से वैकेंसी आएगी, क्या फिर से क्या नाम है मेरिट लिस्ट बनेगी? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल परेशान मत हुइए, लेकिन थोड़ा सा आप एक्टिव होने की आपको भी ज़रूरत है मेरे भाई, अगर आप नौकरी चाह रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर काउंसलिंग प्रक्रिया पर अगर स्टे लगता है तो चीज़ें डिले हो जाएगा। 5-6 महीने बाद अगर चीज़ें होंगी तो कम से कम आपका कितना नुकसान होगा, आप खुद सोचिए।
तो थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। और जो अगर इस वीडियो को भी आप शेयर करिए, और रेगुलर डीएलएड के जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी अच्छा वकील रखिए, क्योंकि वो जब वहाँ पे हेयरिंग होती है तो वहाँ पे आपकी बात को ना हम रखते हैं ना आप रखते हैं, एक अच्छा वकील रखता है, और एक अच्छा वकील अच्छा खासा पैसा भी लेता है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो वही NIS डीएलएड वालों ने किया है, आप देख लीजिए बहुत सारे ग्रुप में चल रहा है, ऐसा कोई NIS डीएलएड नहीं होगा जो फंडिंग न किया हो, और अच्छा वकील रख करके अपनी बात को उन्होंने मनवा ही लिया है, तो वो शुभकामना के पात्र ही हैं। लेकिन जो रेगुलर डीएलएड हैं वो लोग भी इफेक्टिव हो जाएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।